हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन समस्या जो लगभग सबको कभी ना कभी अपने शरीर पर ऐसे कुछ स्पॉट्स, कुछ दाग धब्बे दिखते हैं जिसको लेकर वो चिंतित हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं उसी स्पॉट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसको हम परप्यूरा कहते हैं। आप लोगों ने लगभग देखा होगा कभी कभी हमारे हाथ में, पैरों में, स्किन पर कहीं पे भी एक पर्पल कलर का स्पॉट पड़ जाता है। जैसे कि वीडियो के थंबनेल में भी मैंने वो पिक डाली है, उस तरह के कुछ स्पॉट्स पड़ जाते हैं। और या तो कभी कभी स्पॉट्स या फिर बड़े थोड़े से साइज़ में बड़े कुछ दाग टाइप के दिखते हैं जो खुद ब खुद ही ठीक होते हैं, लेकिन हम उसको स्टार्टिंग में देखते ही थोड़ा घबरा जाते हैं। बात घबराने की भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये घबराने की बात नहीं ही होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसी के बारे में, परप्यूरा के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं परप्यूरा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, परप्यूरा क्या होता है कि जो हमारे स्किन के नीचे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, किसी भी वजह से डैमेज हो सकते हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। तो जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड क्या होता है, हमारी स्किन के नीचे ही इकट्ठा हो जाता है। ठीक, स्किन के नीचे ही इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रेडिश पर्पलिश कलर का स्पॉट दिखने लगता है और जिसे ले करके हम चिंतित हो जाते हैं। अगर ये स्पॉट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर ये स्पॉट 2 mm एरिया में है तो इसको हम कहेंगे पेटेशी। ठीक है, इसको हम पेटेशी कह सकते हैं। और अगर यही स्पॉट 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो जाता है तो हम इसको कहते हैं इकाइमोसिस। क्या कहते हैं? इकाइमोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये स्पॉट्स को टेस्ट के थ्रू डॉक्टर्स डिटेक्ट करते हैं और कभी कभी इसके आप देखकर भी पहचानते हैं। और उसको डिटेक्शन के लिए डॉक्टर्स हो सकता है पेशेंट का न्यूट्रिशन टेस्ट करें कि कहीं कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। बेसिकली विटामिन सी की चेक की जाती है और साथ ही साथ चेक किया जाता है प्लेटलेट का लेवल भी चेक किया जाता है। और उसके बाद इन्फ्लेमेशन या फिर कोई पोटेंशियल फॉर पेशेंट का इम्यून सिस्टम चेक किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन। और साथ ही साथ चेक किया जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। ये स्किन के किसी भी पोर्शन में हो सकता है, इसको ले करके घबराने की ज़रूरत लगभग नहीं ही होनी चाहिए। तो अब देखिए, अब ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, अगर मैं प्रकार की बात करूं आपसे तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ठीक है, देखिए, आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रही हूँ जो हमारे दूसरे चैनल का है, जिसका नाम है टेक डायरेक्शन न्यूज़ चैनल। तो एक बार आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमें वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए। अपना ऐसा ही प्यार हमें वहाँ पे भी दीजिए। तो पहला है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसमें प्लेटलेट लेवल कम हो जाता है। और क्या होता है, ये एक प्रकार का क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड जो है स्किन के नीचे क्लॉट हो जाता है। ठीक है, या तो फिर पेशेंट को क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो, क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो कि अक्सर उनका ब्लड स्किन के नीचे क्लॉट हो जाता है, या प्लेटलेट लेवल कम हो गई हो, या फिर किसी प्रकार का पेशेंट को कैंसर, बेसिकली स्किन कैंसर के भी लक्षण होते हैं, या फिर HIV इन्फेक्शन, एस्ट्रोजन थेरेपी जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता है एस्ट्रोजन थेरेपी। और या तो फिर पेशेंट में कीमोथेरेपी चल रही हो, या फिर उस किसी प्रकार का कोई मेडिकेशन, या फिर किसी मेडिसिन से किसी प्रकार की कोई एलर्जी, या फिर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। तो ये सारी चीज़ें अगर हुई होती हैं तो पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है, ये पेशेंट्स में ये सारे पेशेंट्स में होता है जो मैंने आपको बताया। कैंसर के पेशेंट्स में अगर कीमो चल रहा है तो हो सकता है, ये सारी कंडीशंस उसमें होती हैं। अब देखिए, मैं बात करूंगी नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो।
नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्या होता है, इसमें प्लेटलेट लेवल तो कम होता है, मतलब प्लेटलेट लेवल नॉर्मल होता है, जबकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक में कम हो जाता है, इसमें प्लेटलेट लेवल एकदम नॉर्मल होता है। और इसमें जो है मोस्टली स्टडीज़ के बाद एक जो है वैरायटी है नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेनॉक शॉकनेलिन परप्यूरा। क्या कहते हैं, हेनॉक शॉकनेलिन परप्यूरा। ये यंग बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली आप ऐसा मान के चलिए 4 में से 1 बच्चों में ये होता ही होता है। तो यंग बच्चों में बहुत ही सामान्य होता है और ये जनरली तब होता है जैसे बच्चे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, किसी प्रकार की सर्दी ज़ुकाम हुई हो या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद जब बच्चे धीरे धीरे रिकवर करते हैं तो ये परप्यूरा होता है, जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको, हेनॉक शॉकनेलिन परप्यूरा। ये होता है यंग बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये परप्यूरा ज़्यादा डेंजरस है, कुछ लोगों को तो कॉमन ही है, जैसे मैंने बताया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिकवरी के दौरान हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, सीवियर है, तो ये आगे चल के किडनी डैमेज भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, कुछ ऐसे डेंजरस इन्फेक्शंस होते हैं जो आगे चल के किडनी की समस्या को भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो है सोलर परप्यूरा। तीसरा, सोलर परप्यूरा एक प्रकार का परप्यूरा होता है जो कि यंग ज़्यादा ओल्डर एज में जब लोग पहुंचते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचने लगते हैं या वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, तो उनको होता है। कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, अगर आपका वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट क्लिक करके बता दीजिएगा। तो देखिए, सोलर परप्यूरा में क्या होता है कि वृद्धावस्था की तरफ जो लोग बढ़ रहे होते हैं उनमें होता है। ये जनरली जो होता है सबक्यूटेनियस फैट जब कम होने लगता है, जो कि वृद्धावस्था में होता है, स्किन झुलने लगती है, स्किन लूज़ हो जाती है, यानी कि सबक्यूटेनियस फैट कम होने लगे और साथ ही साथ जो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो भी आपस में अब जुड़ ना रहे हों, टूट रहे हों। तो ये सब चीज़ें जब कम होने लगती हैं वृद्धावस्था में तो सोलर परप्यूरा होता है। इसमें और क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं या फिर पेशेंट कोई व्यक्ति वो ज़्यादा देर तक सूर्य की किरणों में रह रहा है तो भी ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको जो है और भी कुछ नामों से जाना जाता है, इसको और भी कुछ कॉमन नाम दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिनिक परप्यूरा, सेनाइल परप्यूरा, ट्रॉमेटिक परप्यूरा, बैटमैन्स परप्यूरा। ये सारे इसके कुछ कॉमन नाम हैं, इन नाम से भी इसको जाना जाता है। अब मैं आगे बात करूँगी कि जो सोलर परप्यूरा होता है ये किस वजह से होता है। तो जो पेशेंट्स एस्पिरिन ले रहे हों, कुछ मेडिसिन भी हैं जो सोलर परप्यूरा कॉज कर सकती हैं, जैसे कि अगर पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है या किसी प्रकार की नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो भी उनको ये परप्यूरा, सोलर परप्यूरा हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ की अगर परप्यूरा के मैं कारण की बात करूँ तो सबसे पहला कॉज है अमाइलोइडोसिस, ठीक है। अमाइलोइडोसिस में क्या होता है कि स्किन के नीचे प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। और एक कारण हो सकता है ब्लड वेसल डिटेरियोरेशन, मतलब कि स्किन के नीचे की जो खून के लिए वेसल्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं या डिटेरियोरेट हो रही हैं, तब हो सकता है। विटामिन सी की कमी, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, स्कर्वी जिसका नाम होता है ये, या फिर किसी प्रकार का एलर्जिक परप्यूरा भी हो सकता है, क्योंकि किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उनको रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं जो कि फर्दर जाके ये पर्पलिश कलर का होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने कलर को चेंज करता है। देखिए, ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि परप्यूरा को जनरली किसी प्रकार के कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि ये जनरली 1 से 2 हफ्तों में स्वतः खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। इसमें होता क्या है, आप घबराइएगा कभी भी नहीं। अगर ऐसे कुछ रैशेस या सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो 1-2 हफ्तों तक का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, वो पक्का सही होगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। पहले वो रेडिश का होता है, फिर धीरे धीरे कलर चेंज होता है पर्पलिश, देन येलोइश, और स्किन के संग पूरी तरह से मैचअप हो जाता है। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। फिर भी अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाना ही चाहते हैं तो मैं बताती हूँ आपको ट्रीटमेंट के लिए। इसका जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है प्रेडनिसोलोन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है, जिससे प्लेटलेट की नंबर बढ़ जाती हैं। जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के केस में मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट लेवल कम होता है, तो प्लेटलेट लेवल बढ़ाने के लिए प्रेडनिसोलोन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट है कि वेट बढ़ सकता है, बोन लॉस हो सकता है, ठीक है।
फिर जो अगली दवा है, इंट्रावेनस से इम्यूनोग्लोब्युलिन दिया जा सकता है। इसका जो ये तब दिया जाता है कि जब पेशेंट को ब्लीडिंग रिलेटेड ये परप्यूरा हुआ हो, तो उस केस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स है नौसिया, फीवर और हेडेक। फिर नेक्स्ट जो हम दे सकते हैं वो रिटुक्सीमैब है। रिटुक्सीमैब जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के लिए ये जनरली दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और उसके साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है, रैशेस होते हैं और फीवर जैसे साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। तो दोस्तों ये परप्यूरा से रिलेटेड जानकारी थी और मैंने आपको बताया घबराने की बात नहीं है, 1 से 2 हफ्तों में खुद ही सही हो जाता है। इलाज कराने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो वर्स हो जाता है। मतलब आप उसको रगड़िए नहीं, कुछ मत कीजिए। एक काम आप कर सकते हैं कि उसको कभी कभी अगर आप कभी ये इरिटेशन होती भी है परप्यूरा के आसपास के एरिया में या उसमें, और कभी कभी किसी प्रकार की कोई इचिंग, कोई इरिटेशन नहीं, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्फ़ से उस एरिया को कपड़े में बर्फ़ रख के उसको सेक सकते हैं। ऐसा आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। या फिर साथ ही साथ आप इसमें हॉट में भी थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा बर्फ़ से सिकाई करके, या फिर थोड़ा सा आप उसको कभी कभी हल्के से गर्म कपड़े से सिकाई करके छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रिकॉशंस मेज़र हैं, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो खुद ब खुद वो स्पॉट चला जाता है स्किन से मैचअप हो करके। ठीक है, इसमें घबराने जैसी कोई बात होती नहीं है। अगर 1 हफ्ते में भी नहीं सही हो रहा है तो आप 2 हफ्ते वेट कीजिए, उसके बाद आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले किसी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।